एसएससी सीजीएल 2021 के रिजल्ट आने से बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं, क्योंकि अब आपको जो ज्वाइनिंग है वो आपको बहुत जल्द लगभग हो सकता है कि आपकी जो मिनिस्ट्री में आपकी 1 मंथ के अंदर अंदर मिल जाए। बाकी अदर डिपार्टमेंट 2 से 3 महीने मतलब मई तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें कि अब सैलरी कितनी मिले, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद कैंडिडेट्स का सिर्फ एक ही काम होता है कि भाई सैलरी हमें कितनी मिलेगी, क्या कैसा क्या पूरा रहेगा अगर आप 4600 ग्रेड पे में सिलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सैलरी के बारे में बताऊंगा, साथ ही क्या क्या डिडक्शंस होते हैं, क्या क्या आपको इन्वॉल्वमेंट्स होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी क्या क्या चीज़ आपको एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में मिलती है, किस तरीके से सैलरी वगैरह का प्रोसीजर जो है करना है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। इवन 4600 ग्रेड पे में, बाकी 2400 और 2800 के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिससे आप सभी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो बेसिक होगा वो आपका 44,900 होगा। सबसे पहले ये जान लो कि क्या क्या चीज़ें आपकी इन्वॉल्वमेंट्स आपके सैलरी में रहते हैं जो कि आपकी ग्रॉस सैलरी बनाते हैं। ग्रॉस सैलरी किसे कहते हैं कि ग्रॉस सैलरी जिसमें कोई भी डायरेक्शन ना हो, सिर्फ आपके इन्वॉल्वमेंट्स ही जुड़े हो। जैसे आपका बेसिक डीए, एचआरए और टीए आपका रहता है, ठीक है। बेसिक पता है आपका 44,900 होता है। डीए अभी 38% चल रहा है, लेकिन जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक 4% डीए जैसा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि AICPIN की नंबर जो निकली हुई है उसके अकॉर्डिंग 42% आपका हो जाएगा। तो 42% के हिसाब से आपका जो डीए है वो आपको 18,858 रुपये आपका हो जाएगा। ये दो चीज़ें आप ध्यान रखो। बाकी जो अगर हम बात करें एचआरए और टीए जो होता है वो आपका कैटेगरी वाइज, मतलब A1 A2 A3 या XYZ सिटी के हिसाब से आपका डिसाइड होता है। जैसे आपका जो मेन सिटी कौन सी है, ठीक है, जैसे आपका हो गया आपका दिल्ली हो गया, ठीक है, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, बेंगलोर हो गया, अहमदाबाद हो गया। तो इस तरीके से बाकी आपका कल्याण थाने भी आपका जो जहाँ पे आपको एक्स सिटी की सैलरी जो है वो आप सभी को मिलती है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपका जो एचआरए होता है वो आपका हो जाता है 27%, वाई सिटी मतलब A2 सिटी में आपका 18%, जेड सिटी मतलब A3 सिटी में आपका हो जाता है कितना, आपका 9% हो जाता है। 9 18 27 का रेशियो है, ठीक है। अब ये भी कहा गया है कि भाई जैसे ही आपका डीए 50 के ऊपर जाएगा आपका जो ये रेशियो है वो 10 20 30 का हो जाएगा। तो आपको वो अलग से आपको मिलेगा जब आपका जो डीए है वो आपका 50 के ऊपर क्रॉस करेगा। अभी 52 है तो अभी टाइम में लगभग हो सकता है अगले साल तक आपका हो जाए। तो अभी हम बात करते हैं टीए के ऊपर। टीए आपका रहता है कि एक्स सिटी में मतलब A1 सिटी में कांस्टेंट रहता है आपका जो कि 3600 प्लस डी ऑन टीए के हिसाब से रहता है, और वाई और जेड सिटी में आपका सेम रहता है जो कि 1800 प्लस डी ऑन टीए रहता है। अब तीनों सिटी में क्या ग्रॉस सैलरी, क्या क्या डिडक्शन, क्या क्या पर्सन अलाउंस रहेंगे वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक्स सिटी की बात करें तो एक्स सिटी में जो आपकी सैलरी है, ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी जाके 80,849, मतलब 80,849 रुपये सैलरी है। बहुत ज़्यादा सैलरी है एक्स सिटी में देखा जाए तो। इवन जितने भी एएसओ हैं जो डेली में पोस्टिंग होंगे वो खुद जान सकते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रहती हैं, तो आपका जो बेसिक हो गया 44,900, आपका जो डीए हो गया 42% आपका जब तक ज्वाइन करोगे 18,858 जोड़ो। फिर इसके बाद आपका जो एचआरए होगा जो कि आपका रहेगा 27%, वो एचआरए आपका हो जाएगा लगभग 12,123 के करीब, ठीक है। और इसके बाद फिर आपका जो टीए है वो आपका 4968 4968 रुपये हो गया। तो आपका जो निकलेगा आके आपका ग्रॉस सैलरी वो 80,849 रुपये हो जाएगा। अब ये जो आपकी सैलरी होती है आपकी ग्रॉस होती है। अब डिडक्शंस क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला होता है आपका बेसिक प्लस डीए जो कि एनपीएस का होता है। दूसरा आपका होता है सीजीएचएस का, ठीक है। सीजीएचएस में आपको किस तरीके से होता है, उसके लिए क्या होता है कि आपके जो भी सिटी जिस भी सिटी में आप पोस्टेड हो उस वहाँ पे जो सीजीएचएस के जो हॉस्पिटल होते हैं, मतलब जो डिस्पेंसरी वगैरह, वहाँ से फॉर्म लेना होता है, उसको सबमिट करके देना होता है। फिर वो आपके डीडीओ का लेटर देते हैं जो आपका कटता है। और आपका जो सीजीएचएस होता है वो आपका 650 रुपये कटता है। और इसमें आपका जो कार्ड जो भी डिपेंडेंट होंगे उनको आपको सेमी क्यूबिकल वार्ड, अगर वो कहीं एडमिट होते हैं तो सेमी क्यूबिकल वार्ड जो है वो उनको दिया जाए, मतलब वहाँ पे उनको रखा जाता है अगर एडमिट होने की कंडीशन आती है। तो ये चीज़ दिमाग में रखो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके डिडक्शंस होते हैं बेसिक प्लस डी अगर आपको हो गया वो 6375 रुपये हो गया, ठीक है। बेसिक और डी को जोड़ के उसका 10% निकाला जाता है जो कि एनपीएस का कटता है, ठीक है। और फिर इसके बाद इसी का 114% जो होती है वो गवर्नमेंट क्रेडिट करती है। फिर इसके बाद आपका जो CGHS 650 ये अगर आप जोड़ोगे तो 7,025 रुपये का जो डिडक्शन होता है वो आपका फाइनल होता है। और अगर हम बात करें सैलरी की इन हैंड, तो एक्स सिटी में इन हैंड सैलरी आती है 73,824 रुपये, वाई सिटी में इन हैंड सैलरी आती है 67,200
₹99 मतलब 67,300 रुपये। जेट सिटी में आती है आपका 63,258 रुपये। तो आप देख सकते हो कि डिफरेंस जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इवन लगभग आपका 6,500 रुपये आपको डिफरेंस मिलता है एक्स सिटी से वाई सिटी में, और वाई सिटी से जेट सिटी में अगर हम देखें तो लगभग आपका 4,000 का डिफरेंस आता है। अब क्यों ये डिफरेंस आता है? क्योंकि वाई सिटी में जो आपका HRA है, बाकी DA आपका 44,900 आपका सॉरी DA आपका हो जाता है 18,858 सेम रहता है, बेसिक आपका 44,900 सेम रहता है। फिर आपका जो HRA होता है वो 18% हो जाता है, जबकि 27% होता है एक्स सिटी में। तो 18% हिसाब से 8,000 कुछ आपका HRA हो जाता है, और TA हो जाता है 1,800 प्लस DO और TA जो कि मैंने बताया था, तो वो आपका हो जाता है 2,484। तो ऐसे आपकी जो ग्रॉस सैलरी बन जाती है वो 74,324 रुपये वाई सिटी मतलब A2 सिटी में बनती है। 7,025 रुपये यहाँ पे भी डायरेक्शन सेम होते हैं, तो आपके घट के 67,299 रुपये आपका ये हो गया जाके। और जेट सिटी की बात करें तो जेट सिटी में आपका HRA जो होता है वो आपका 9% हो जाता है जाके, जो कि 4,000 समथिंग कुछ हो जाता है। और जो आपका TA होता है वो आपका जो है वो आपका हो जाता है लगभग 2,484 रुपये वाई और जेट सिटी में, क्योंकि TA जो होता है वो आपका लगभग आपका सेम रहता है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी होती है वो 70,283 आपकी हो जाती है। और यहाँ पे जो आपका इन नेट आपका अगर हम बात करें कि नेट सैलरी जो आपका यहाँ पे मिलती है वो आपकी 63,258 रुपये मिलती है। अब बात कर लेते हैं पर्सनल लॉन्स क्या क्या चीज़ें मिलती है किस तरीके से। देखो, सबसे पहले तो जब भी आपका अपॉइंटमेंट आपका होता है तो उसके बाद आपका जो भी आपका जिस भी ऑफिसर के अंडर में पोस्टिंग होती है वो आपका पे मैट्रिक्स देता है। पे मैट्रिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि उसमें ऑर्डर रहता है जिसमें ये लिखा जाता है कि आप इस पर्टिकुलर बेसिक पे आपका जो अपॉइंटमेंट है वो आपका हो रहा है। और वो जो आपका लेटर है वो आपका एक कॉपी आपके ऑफिस को मिलती है, दूसरा आपके DDO में जाती है, मतलब सैलरी सेक्शन में जाती है, वहाँ पे जाती है। उसी हिसाब से वो रेगुलर एम्प्लॉय के रूप में आपको ऐड करते हैं, और वहाँ पे आपकी पासबुक जिस भी अकाउंट में आप क्रिएट कराना चाहते हैं, सैलरी प्राइवेट गवर्नमेंट कोई भी चलेगा, अगर अकाउंट आपका होम टाउन में भी है वो भी चलेगा, बस मैंडेट फॉर्म आपको जरूरी होता है। तो पासबुक, एक कैंसिल चेक और आपका मैंडेट फॉर्म। इसके बाद आपका जो भी मेडिकल वगैरह, क्योंकि मेडिकल फिटनेस वहाँ पे जरूर लगता है, तो मेडिकल वगैरह जो अपने अपॉइंटमेंट लेटर में दिया होता है वो, और बाकी इतना मेमोरेंडम का जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है वो लगता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपकी सबमिट होती हैं, जो कि JDO आपकी जाती हैं। JDO या आपका जहाँ से सैलरी आपकी आती है मेन रिलीज होती है, वहाँ से आपको रेगुलर एम्प्लॉय के रूप में ऐड हो जाते हो। फिर हर महीने की 20 से 21 तारीख को आपकी सैलरी जिस हिसाब से रहती है अलग अलग डिपार्टमेंट में वो आपकी जनरेट होना चालू हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी रहती है। बाकी पर्सन अलाउंस में आपको क्या मिलता है कि देखो यहाँ पे क्या है कि आपका जो एक ट्यूशन फ़ी आपको मिलती है, अगर आपके बच्चे हैं 2 बच्चों तक आपकी ट्यूशन फ़ी मिलती है, जो कि साल में 27,000 रुपये तक मिलती है। इसके अलावा आपको मेडिकल का रिम्बर्समेंट का आपको अलग से मिलता है। होता क्या है कि जब भी आप का कुछ भी मतलब आप बीमार हुए या कुछ भी हुए तो CGHS से आप इलाज किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप करा सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो जो भी खर्चा होता है वो आपका रिम्बर्स हो जाता है। जब आप सारे मेडिकल बिल वगैरह लगाते हो वो रिम्बर्स हो जाता है। लेकिन ध्यान रखो कि अगर आप किसी पर्टिकुलर डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो तो AMA लिस्ट एक आपकी होती है, उसमें देख लेना वही जो डॉक्टर है जो आपका पूरा इलाज वगैरह कर रहा है, तो उसी हिसाब से आपका जो डॉक्टर की फी वगैरह है वो आपकी रिम्बर्स करी जाएगी। तो वो जो आपके मेडिकल में आपका AMA लिस्ट होती है और आपका और एक हॉस्पिटल की लिस्ट होती है, वो लिस्ट आपको आपके DDO या कहीं से भी आपको मिल जाएगी। वो आपका डिस्ट्रिक्ट में पूरा आपका जितने भी हॉस्पिटल रहते हैं वो पूरा आपका रहता है। ठीक है, तो सभी जितने भी हैं जो फाइनली सेलेक्ट हुए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग अपडेट जो है वो आपको मिलती है। हालांकि LTC का आपको मिलता है जो कि 4 साल में आपका रहता है, और उनमें से आपका अगर आप बैचलर हो तो आपको 2 होम टाउन 2 आपको बाहर के मिलता है। ठीक है, नहीं तो आपको 1 होम टाउन 3 आपको बाहर के मिलता है। तो ये LTC भी आप क्लेम कर सकते हो। और LTC में एक और बेनिफिट आपको मिलता है कि भाई आप जाने से पहले 85% अमाउंट जो होता है वो चाहो तो रिम्बर्स करा सकते हो। बाकी का जो 15% होता है वो जब आप वापस आ जाते हो उस टाइम पे आपका जो रिम्बर्स होता है वो आपका रहता है। बाकी जो भी अगर आप कहोगे तो अलग से मैं आपको इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो